वृश्चिक राशिफल अक्टूबर 2025 जन्म राशि के आधार पर अक्टूबर महीने का मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। लाभस्थ सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपके राशि चक्र में बन रहा है। चंद्रमा और मंगल का जो संतुलन है वो थोड़ा सा पहला और द्वादश भाव में बन रहा है। शुक्र ग्रह दसम भाव में दिग्बली रहेंगे, लेकिन केतु के साथ युति बनेगा। ऐसे समय में कई बार कोई तीसरा व्यक्ति आता है जो परिवार के अंदर सुख शांति को एक तरह से कमजोर करता है, सुख शांति को अशांति में बदलता है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आपको इस माह में विशेष सावधानी रखना होगा। बृहस्पति ग्रह अष्टम भाव में गोचर करेंगे और सूर्य और शनि ग्रह आमने सामने रहेंगे। तो सूर्य और शनि के आमने सामने रहने का मतलब होता है कि कोई ना कोई आपके करियर में, कार्यक्षेत्र में, आपके आसपास, आपके अगेंस्ट वातावरण बनाने वाला व्यक्ति इस माह में आपको परेशान कर सकता है। मैं अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करें और कार्यक्रम को अंत तक देखें। अंत में आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम का, हमारे चैनल का लाभ लेने का एक तरीका बताएंगे जो आपके लिए बेहद कारगर हो सकता है। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। इस चार्ट के आधार पर ही अगले एक महीने तक आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन, बदलाव होने वाले हैं। वृश्चिक राशि के अनुसार देखेंगे तो मंगल द्वादश भाव में गोचर करेंगे और पूरे महीने मंगल द्वादश भाव में बने रहेंगे। शुक्र के घर में गोचर करेंगे तो मंगल और शुक्र का 36 का आंकड़ा होता है। ये एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं क्योंकि इनका दोनों का कल्चर ही अलग अलग है। एक जल है तो एक आग है। इस वजह से आप अपने ब्लड से संबंधित, नसें नाड़ियों में तनाव से संबंधित आपको परहेज करना इस माह में जरूरी रहेगा। उद्वेग में, जल्दबाजी में किए गए कोई भी निर्णय आपके लिए नुकसानदायक होंगे। यानी कि बड़ी ही शीतलता से, धैर्यता से, यदि पानी ठंडा है तो उसका सदुपयोग हो सकता है, लेकिन पानी खौल रहा हो, बलक रहा, उबल रहा हो तो उस पानी का सदुपयोग नहीं हो सकता है। वो आपके इस्तेमाल का नहीं है, उसको ठंडा करना पड़ेगा। और ठंडा करने के लिए आदमी को धैर्य, इंतजार, समय देना होता है। शनि ग्रह का पंचम भाव में गोचर होगा और शनि ग्रह के पंचम भाव में गोचर का मतलब होता है कि आप अपने तय समय पर कार्यों को पूरा करने की रणनीति पर इस पूरे महीने में काम करेंगे। विद्यार्थियों के लिए समय बेहद गंभीरता से अपने विषय वस्तु को आगे बढ़ाने में, अपनी सब्जेक्ट को आगे मजबूत तरीके से समझने के लिए गंभीरता अपने अंदर आपको धारण करना होगा। लव लाइफ आपकी बेहतर बन सकती है। इस पूरे महीने में कोई बुजुर्ग व्यक्ति, यानी कि आप बुजुर्गों के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, घनिष्ठता आपकी बढ़ेगी और पुराने जो आपके संबंध, रिश्ते, लव लाइफ, यानी कि आप 2 साल 5 साल पहले किसी से अटैचमेंट आपकी थी तो वो रिश्ता अचानक घूम फिर के फिर वो आपके सामने इस माह में आ सकता है। कारोबार, व्यापार के दृष्टिकोण में यदि देखेंगे तो कोई भी व्यापारिक बड़ा जजमेंट, निर्णय करना है तो 9 अक्टूबर के बाद करनी चाहिए, क्योंकि 9 अक्टूबर तक केतु और शुक्र का प्रभाव दसम भाव पर रहेगा। केतु और शुक्र जो है ये एक तरह से अगेंस्ट काम करते हैं, एक दूसरे के विरोध में काम करते हैं। तो व्यापारिक कोई भी डिसीजन करना है तो 9 अक्टूबर के बाद करेंगे तो वो ज़्यादा सफलतादायक रहेगा। हालांकि दिग्बली शुक्र आपको व्यापारिक सफलता, व्यापार के अंदर कुछ लग्जरी प्रोडक्ट, लग्जरी सामग्रियों का ऐड होना, जुड़ना, व्यापारिक बड़ी इन्वेस्टमेंट की प्राप्ति हो जाना। और ऐसे समय में आप देखेंगे कि आपकी जो बिहेवियर है, जो आपकी
काम करने के तरीके हैं उसको लोग स्वीकार करेंगे, पसंद करेंगे, आपसे जुड़ना चाहेंगे लोग और आपको पूरी दिल से वो सहयोग करना चाहेंगे। जब उनका सहयोग मिलता है तो इससे आप अपने व्यापार का विस्तार होता हुआ देखेंगे। पारिवारिक संतुलन आपका बेहतर बनेगा। व्यापार से, ससुराल पक्ष से और जीवन साथी के भाग्य से इस महीने में आपको 100% लाभ मिलेगा। बड़े प्रोजेक्टों को मैटेरियलाइज करने के लिए आप ससुराल से देखेंगे तो फाइनेंशियल आपको हेल्प मिल सकती है। जीवन साथी के भाग्य का भी पूरा आपको लाभ मिलेगा। सूर्यदेव 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में गोचर करेंगे, तो 17 अक्टूबर से पहले आपके करियर में आपको सफलता मिलेगी। नए जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। प्रशासनिक जॉब, सरकारी नौकरी के लिए यदि आप कोशिश कर रहे हैं तो वहां से भी कुछ शानदार नोटिफिकेशन मिल सकता है। गुड न्यूज आपको 17 अक्टूबर से पहले प्राप्त हो सकता है। सूर्य का लाभस्थ गोचर होने के कारण इस महीने में पैतृक विरासत का विकास होगा। पिता और पिता तुल्य लोगों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। पितरों का आपको आशीर्वाद मिलेगा और पैतृक विरासत के विस्तार की योजनाओं पर इस माह में आप काम कर सकते हैं। यानी कि पुराने पूर्वजों के बनाए हुए घर, संपत्ति, प्रॉपर्टी, भूमि, इन चीजों को आप नए स्ट्रक्चर में आप बदल सकते हैं, नवीनीकरण इनका कर सकते हैं और इनका आप जीर्णोद्धार कर सकते हैं। शनि ग्रह का व्यापार पर दृष्टि पड़ने से व्यापारिक डेवलपमेंट के लिए आप देश विदेश तक अपने संबंध, रिसोर्स को जोड़ सकते हैं। सरकार के द्वारा आपके व्यापार में किसी भी तरह की कोई बाधा थी, अड़चन थी, वो दूर हो सकती है। पारिवारिक जीवन में किसी तरह की कोई विवाद थी, वो न्यायालय से आपको विजय की प्राप्ति हो सकती है। यानी कि आपके पक्ष में कुछ बड़े निर्णय आ सकते हैं जो आपके जीवन के लिए विशेष कल्याणकारी हो सकता है। 17 सितंबर से पहले सरकार के द्वारा एक बड़ा अमाउंट आपको प्राप्त हो सकता है। वो किसी मुआवजे के रूप में हो सकता है या कोई पुराने आपके केस जहां पर आपने सरकार के तरफ अपनी दावेदारी रखी हुई थी, तो वहां पर आपको विजय की प्राप्ति हो सकती है। शनि का जो दृष्टि योग है, इससे आप अपने व्यापार की डेवलपमेंट के लिए देश के अंदर कुछ यात्रा कर सकते हैं या फिर विदेशों का भी यात्रा आप कर सकते हैं। प्रशासनिक पावर का इंक्रीमेंट होगा। करियर, कार्यक्षेत्र में अवसर मिलेंगे या फिर आप अपने नौकरी को लेकर के यदि नए नौकरी के अंदर आप जुड़ना चाहते हैं, नए नौकरी में आप अपनी सिलेक्शन चाहते हैं, तो वहां पर भी आपको सफलता मिलेगी। पिता के सेहत स्वास्थ्य में बेहतर अनुभूति की प्राप्ति होगी। बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो थोड़ा सा आपको अपने निर्णय पर विचार करना चाहिए। जल्दबाजी से आपको बचनी चाहिए, क्योंकि शुभ ग्रह जब अशुभ भाव में गोचर करते हैं तो ऐसे समय में कई बार हम उद्वेग में, आवेग में आकर के निर्णय करते चले जाते हैं और बाद में हमें पता चल जाता है कि हमने गलत कर दिया। पर कहते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत तो उसका कोई प्रयोजन नहीं बचता है। तो सावधानी पूर्वक आपको निर्णय करना चाहिए। इस पूरे महीने में आपको अपने बच्चों पर पैनी नज़र रखनी चाहिए। यदि गर्भ में कोई संतान है तो उसका आपको केयर विशेष करनी चाहिए। और किसी भी प्रपोजल को, किसी भी नए संबंध, रिश्ते को आप प्रपोज करना चाहते हैं तो थोड़ा सा सही समय का इंतजार आपको करना चाहिए, अन्यथा थोड़ा सा रिजेक्शन फेस करना पड़ सकता है। और कोई भी व्यक्ति अपने प्रपोजल के अंदर रिजेक्शन नहीं चाहता। इस पूरे महीने में भगवान भोलेनाथ की आपको उपासना करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करनी चाहिए और भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए शिवलिंग के ऊपर जो है आप जल चढ़ाना शुरू करें। पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करना शुरू करें।
महामृत्युंजय के मंत्र का जप करना शुरू करें और लगातार पूरे महीने करते चले जाएं। ये आपके लिए एक विशेष उपाय के रूप में इस माह में साबित होगा। विस्तृत विश्लेषण आप जानना चाहते हैं अपने बारे में या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के बारे में, तो उनका बर्थ डिटेल्स, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और उनका पूरा नाम लिख करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। निःशुल्क विश्लेषण आपको बताएंगे। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर लीजिए। यहाँ तक आपने कार्यक्रम को देखा है, कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप जय श्री राम कमेंट में लिखें। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।